जो उनको देखता है वही शक सुबह संदेह की नजर से देखता है। अयोध्यावासी भरत को देखे तो कहे आ गया राम जी को वन में भेजने वाला षड्यंत्रकारी धूर बगुला भगत बना। आपस में खुसर खुसर इस तरह की बातें अयोध्या में। चूंकि उन्होंने कहा था हम राजा दशरथो राघव मृष्यति, चाहे मैं मरूं चाहे दशरथ जी मरे चाहे राम जी मरे। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं तो जिंदा हूं और पिताजी को पहले देखूं। भैया और पिताजी को देखना होगा तो पहले पिताजी को देखेंगे। इसलिए कैकेयी के घर में प्रवेश। कैकेयी के घर में ननिहाल से आने के बाद जब प्रवेश कर रहे थे तो अयोध्यावासी आपस में देखकर बोल रहे थे, देखो देखो हम कह रहे थे ना षड्यंत्रकारी है, इसीलिए कैकेयी के घर में घुसा। उसको कौशल्या घर में नहीं जाना चाहिए था। बड़ी मां इति सिद्धम, सब लोग ये विडंबना है। अब खुसर फुसर ही बोल सकते थे अयोध्यावासी, राम जी के पक्ष में खुलकर बोल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि राम जी के पक्ष में अगर खुलकर बोलने लगेंगे तो कैकेयी कहीं राजद्रोह का मुकदमा न चला जाए। भरत राजा हैं, भरत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अंदर ही अंदर सब बेचारे चुप, कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अयोध्या की ये दशा थी कि समस्त अयोध्यावासी मूक हो गए। कौन उनकी आवाज सुनने वाला था? और जब कोई सुनने वाला न हो तो क्या उससे कहा जाए? कहते हैं आन्हर के आगे रोवे आपन दीदा खोए। क्या फायदा? सुनने वाले हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए अयोध्यावासी डर के मारे कहीं कोई कुछ बोल नहीं पाता, न कैकेयी के विरुद्ध न मंथरा के विरुद्ध, राम जी के पक्ष कुछ नहीं कर सकते, सब चुप चुप। कैकेयी जी के घर में प्रवेश करके कैकेयी जी को प्रणाम किया और बोले पिताजी कहाँ हैं? बोले पिताजी तो या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता जपः। एज यूजुअल वे में बिल्कुल साधारण ढंग से बोल गई कैकेयी की जो सब लोगों की दशा एक दिन होती है उसी दशा को तुम्हारे पिता प्राप्त कर चुके। या गति सर्वभूतानां, सभी जीवों की जो गति है मरना ही तो है। और चाहे कोई अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, विश्व का स्वामी बन जाए, सम्राट बन जाए, लेकिन मृत्यु तो अवश्यम भावी। इस मामले में सब बराबर है, मरना तो पड़ेगा। चाहे गंवाई गांव का गंवार हो और चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष हो, चाहे भूखे प्यासे पेट पालने वाला किसी तरह गरीब व्यक्ति हो जो दवाई का भी पैसा न जुटा पाता हो, उसे भी मरना पड़ेगा। और दवाई के पैसे की बात तो क्या, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है वो भी मरता है। बहुत बड़ा डॉक्टर जो होता है हार्ट का, वो भी हार्ट अटैक से मर जाता है। तो सर्वभूतानां या गति, धनिकानां
निर्धनानां सुंदराणां कुरूपाणां बलीयसां दुर्बलानां सर्वभूतानां या गति नाम उत्क्रांत गति वांग मनस लीयते मन प्राणे प्राणस्तेजस तेज परे दीवे एकी भूय गच्छत। ये जो भगवान वेद का सिद्धांत इसलिए भरत जी चिंतित कि ये क्या बोल रही है, क्या पिताजी मर गए? धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े भरत। पिताजी मेरे स्वर्गवासी, पिता के वियोग में विलाप करने लगे। लालित पालितो येन क्रोडस्थ स्नेह पूरितः समय राजा दशरथः जगाम स्वर्गति। वो राजा दशरथ स्वर्गति को प्राप्त हो गए, स्वर्ग चले गए। अब मुझे संभालने वाला कौन? भाई क्यों पिताजी, क्या कहे बाद में, क्या दशा थी, कैसी तबीयत थी, किस रोग से मर गए? आदमी यही ना पूछता है, यही भरत जी पूछना है क्या हुआ था पिताजी को, पिताजी कैसे मर गए? कैकेयी ने कहा राम 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 कहे राम कहे राम राम कहे राम। कहते हैं कि मां पश्चिमाम वाचो, मरते समय वाणी में उन्होंने क्या कहा? तो कहा राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम 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 कहते हुए राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन। बोले राम जी का नाम लेते लेते चले गए। ओह शुभ शुभ शुभ। पिताजी चले गए। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो भैया भरत जी के पास चलूं तो समझ में। और ये कहने लगे कि धन्य है मेरे भैया राम जी, लक्ष्मण जी, संस्कृतो ये न पिता, जिन्होंने मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार किया। मैं अभागा, अंतिम संस्कार में भी नहीं। अभी कुछ मालूम तो है। तो अब मैं राम जी की ही सन्निधि में जाऊंगा और राम जी के ही सन्निधि में जाऊंगा और उन्हीं के कक्ष में, उन्हीं के भवन में जाऊंगा। राजप्रासाद अयोध्या जैसा तो घर था राम जी का, तो इसलिए वहां से यहाँ रथ से जाते हैं ना राजा दशरथ जी के पास, अपने घर से निकल के राम जी समझ गए। तो वैसे भरत जी जाते हैं राम जी के घर। राम जी के घर में जाने के लिए भरत जी बढ़े
बोले राम जी घर में नहीं है। बोले राम जी घर में नहीं, कहाँ है? बोले उनको 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया है। बोले क्यों, क्या कर दिया उन्होंने? कच्छिन्न ब्राह्मण धर्म भृतम तेन महात्मना, कहीं उन्होंने किसी ब्राह्मण का धन तो नहीं छीन लिया? मतलब उस समय ब्राह्मण का धन अगर कोई छीन ले तो उसे राज्य से निकाल दिया जाता। और कहीं उन्होंने दूसरे स्त्री के ऊपर नजर तो नहीं उठाई? वह भी ऐसा अपराध था उस समय कि आपको राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। कच्चिन्न ब्राह्मण धनम हृतम तेन महात्मना। पूछते हैं कई जी 14 वर्ष तक लगातार, 14 क्या 12 और 13, 12 साल में विवाह हुआ तो 12 तक, और फिर विवाह के बाद 12 साल रहे, 12 12 24 और 25वां चल रहा है। जन्म से लेकर के इतने वर्षों का उन्होंने जोड़ गणित हिसाब लगाया कि हम कोई दोष देख लें, लेकिन जन्म से लेकर 25वें वर्ष में प्रविष्ट होने के समय तक भगवान श्री राम के द्वारा कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया गया, न दिखा किसी भी तरह का बचपन से लेकर के कि कई उसका बहाना बना करके बता दे कि हाँ ये अपराध किया इसलिए वन में भेज। अंत में जब कुछ नहीं मिला तो उनको कहना पड़ा तुम्हारे अभिषेक होने के लिए, तुम्हें युवराज बनाने के लिए वो तो राम जी को युवराज बना रहे थे, लेकिन मैंने सोचा मेरा बेटा भरत युवराज बनेगा। देवासुर संग्राम के समय मांगे गए 2 वरदानों के माध्यम से मैंने एक वरदान से तुम्हारा राज तिलक, दूसरे से उनका वनवास मांग लिया। इस तरह मैंने उनसे मांग लिया वनवास, क्योंकि 14 वर्ष तक तो अपना राज्य संचालन करोगे तो तुम्हारा सारा का सारा अधिकार दृढ़ मूल पाताल मूल, तुम्हारी जड़ें साम्राज्य की पाताल तक धंस। भरत जी ने कहा है तुमने इस तरह का अपराध किया, न सकामं करिष्यामि त्वामहं मातृगन्धरे, मैं तेरी जैसी माँ को कभी सकाम नहीं कर सकता हूं। माँ का गंध है तुम्हारे अंदर, मातृत्व की गंध भी है तुम्हारे अंदर। माँ नहीं, जननी तू जननी भाई, डांट